तो नेशनल हेल्थ अकाउंट्स एस्टिमेट्स रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया था नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स ऑफ फॉर द फिजिकल ईयर 2021 से 2022। नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट रिलीज हुआ है करता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेल्थ से 2013-14 रिलीज कर रही है इन विजाज द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2002 and it prepared by the National Health Account Technical Secretariats with guidance and support from NHA Steering Committee and NHA Expert Group for India. It offers a detailed description of financial flows within India's health system, illustrating how funds are collected from various sources and how they are spent across the health care sector and how healthcare services are utilized. Derived within the framework of National Health Account Guideline of India 2016 and prepared by the System of Health Account 2011। सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट 2011 है। SHA 2011 क्या है? ये ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्थ अकाउंट फॉर फैसिलिटीज कंप्राइजिंग ऑफ फैसिलिटीज कंपेरिजन्स ऑफ द एस्टीमेट अक्रॉस कंट्रीज कंपेयर करने के लिए and it provides standard for classifying the health expenditure according to the three axes of consumption, provision and financing. It is a result of joint cooperation among organization for economic cooperation and development OECD, WHO and Eurostat। फिर जो है की फाइंडिंग ऑफ NHA एस्टिमेट्स क्या है इन इंडिया, तो हेल्थ इंडिकेटर्स और उसके ट्रेंड अगर देखें तो पहला हेल्थ इंडिकेटर है अबाउट टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंट ऑफ GDP एंड पर कैपिटा। द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट करेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, सब चीज़ मिला के टोटल कितना जा रहा है। तो ये जो है 2021-22 में ट्रेंड देखें 2017-18 कंपेरिजन में, तो द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंट ऑफ GDP इंक्रीज हो गया है, अभी 3.83% है। एंड दी पर कैपिटा इंक्रीज हुआ है ये लगभग 6,602 रुपये पर कैपिटा कर रहा है एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज द परसेंट ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट्स स्पेंडिंग अंडर ऑल स्कीम्स फंडेड एंड मैनेज बाई यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, कोई भी हो, इंक्लूडिंग फंड चैनल थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो सब आता है। तो ये टोटल 48% है, इंक्रीज हुआ है, पहले 40% था, 48 हो गया है। तीसरा है करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि टोटल में करंट और कैपिटल दोनों आता है। तो करंट में कॉन्स्टिट्यूट ओनली रिकरेंट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर पर्पसेज एंड नेट ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, and this current health expenditure as percent of the total health expenditure indicates operational expenditure on health care। तो ये ऑपरेशनल वाला जो है ये डिक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है, ऑपरेशनल रिकरेंट कम होना चाहिए। तो 88 से 87 हो गया है। फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ केयर एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर देखें तो इसमें आउट ऑफ पॉकेट जो होता है ये आर एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली मेड बाय हाउसहोल्ड्स एट द पॉइंट ऑफ रिसीविंग द हेल्थ केयर। तो ये 48.8% था, ये डिक्रीज होकर अब और कम हो गया है, डिक्रीज टू 39.44% आ गया है, विच इज़ वेरी फाइन। एक समय 60% से ज़्यादा था। फिर सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर देखें तो ऑन हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ स्कीम्स प्रोजेक्ट्स लाइक PM जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कल्याण योजना, फिर सोशल हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये सब जो है प्रोग्राम्स हैं एंड मेडिकल रिम्बर्समेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर हेल्थ केयर पर्पसेज। तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज हुई हैं। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ये गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया, 9% 8.7% हो गया है। द पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर it constitutes through the health spending through health insurance companies, ये इंक्रीज हो गया, 7.4% हो गया है। एक्सटर्नल डोनर फंडिंग फॉर हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर कंटेन्स ऑल फंडिंग अवेलेबल टू द कंट्री बाय असिस्टेंस फ्रॉम डोनर्स।
ये भी इंक्रीज हो गया है 1.1% तक का डोनेशन अब। तो ये पूरे डेटा हो गए। इंडोनेशिया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट इन कर्नाटका become the second state after Kerala to allow terminally ill patients to die with dignity in the line of Supreme Court direction. Key highlights of the guideline: definition of terminal and delineation of condition for the time life support system. ये बता रखे हैं compliance with procedure prescribed by Supreme Court in common cause of the Union of India and other cases. Constitution of primary medical board and secondary medical board both comprising of at least 3 members. And foregoing of the last sustaining treatment proposal should be made by the consensus by member of the PMB assembly must represent PMB assembly. तो पहले जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड था उसका जो भी डिसीजन होगा सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड शुड must validate clinical effectivity of multi-professional member counted by hospital for audit, oversight and conflict resolution. About the connection. Also called mercy killing. It is the practice of ending the life of a patient to relieve the patient suffering. Can be administered only by a physician. Type of euthanasia, active euthanasia and crisis. Active intervention to end a person's life. For example, administration of lethal injection allowed in Belgium and Luxembourg, and static euthanasia withdrawing life support system allowed in India and Australia. Important judicial pronouncement related to euthanasia Thomas Francis Southwark versus University of Cutting Supreme Court for the first time recognized legality and Common Court versus Union of India. Supreme Court required right to die with dignity as a fundamental right under Article 21 and upgraded legal validity of euthanasia. In 2023, Supreme Court modified the guidelines for withholding of देख रहे हो बोल रहा है बहुत बोलने लगा है बॉस अब तो। स्कूल का असर पड़ रहा है, काफी बोलने लगा है अब। होता है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव refers to a written document that person needed to give his explicit instruction to advance about medical treatment to be administered if he becomes incompetent or unable to communicate. 2023 guidelines क्या था? It should have characteristic of informed consent without any undue influence or constraint. And attestation by the notary or granted option would be sufficient for person to make a while living will more than one guardian or co-relative can be named and appointed. Patient may keep incorporated advance directive as part of legal health record. EMD consisting of one patient physician and SMD, secondary medical board consisting of one registered medical practitioner, nominated by chief medical officer of the district will be constituted. In case where there is no advance directive, PMB shall discuss with the primary physician if any patient next guardian of next client. Upon their written consent, primary medical board may certify the course of action to be taken regularly within 48 hours of the case being referred to it. ये हो गया इसलिए नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005। तो 77th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने मीटिंग की थी रिसेंटली कंक्लूडेड विथ एग्रीमेंट ऑन अ क्रूशियल सेट ऑफ अमेंडमेंट इन IHR 2005। IHR जो है सक्सेसर है इंटरनेशनल सैनिटरी रेगुलेशंस का। इट हैज एम ऑफ एन ओवरआर्चिंग लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क
that defines countries' rights and obligations in handling public health events and emergencies that have the potential to cross borders. Members may comprise all 194 WHO member countries, including India, plus Liechtenstein and the Holy See. ये सब WHO मेंबर नहीं है, बट उसमें वो ये भी है. नीड ऑफ अमेंडमेंट्स, experience of epidemics and pandemics from Ebola to COVID-19, and highlighted the need for better public health surveillance, response and preparedness mechanism around the world. वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO देखें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ऑफ WHO and to determine the policies of the organization across the policies of the organization, appoint the director general, supervise करना फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू एंड अप्रूव करना ऑफ प्रपोज प्रोग्राम बजट. ये सब फंक्शन होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का. की अमेंडमेंट जो किए गए हैं इसमें डिफाइनिंग किया गया पैंडमिक इमरजेंसीज एंड एज अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट हैज़ अ वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड और अ हाई रिस्क ऑफ वन and has executed or and exceeded the ability of national health system to respond. So, establishing a coordinating financial mechanism to approve the need and priorities of developing countries, and establish करना एक स्टेट पार्टीज कमेटी टू इफेक्टिव IHR इम्प्लीमेंटेशन, क्रिएट करना नेशनल IHR अथॉरिटीज टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग द कंट्रीज. ये सारे की अमेंडमेंट्स थे. अब आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 has been released by concerned World Hunger Life non-government organization from Ireland, Germany, respectively. तो ग्लोबल हंगर लाइफ की इंडेक्स की फाइंडिंग क्या थी? तो हंगर लेवल इन 22 कंट्रीज एट अलार्मिंग लेवल, मेकिंग गोल ऑफ जीरो हंगर बाय 2030 अनसस्टेनेबल. एंड वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 33 is considered moderate in the severity of hunger scale and highlights links between gender inequality, climate change and hunger. Women and girls are typically hardest hit by the food insecurity and malnutrition, effects of weather extremes and climate emergencies. ये women and girls जो है ज़्यादा affected है. India related finding ranked 105 out of 127 countries, up from 111 in 2023. हाल में हम लोग सीरियस कैटेगरी 30.7% में इंडिया पॉपुलेशन को अंडर न्यूट्रिशन 13.7%. ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर इज 27.3, current since 2000, however child wasting in country remains more or less same as very high. Maternal health and nutrition, maternal nutrition एक मिनट यार, तुम तो कैसे बोलो, कुछ साफ कर दिए. हेलो हाँ वो तुम तो कैसे बोलो इनको साफ कर दिए. मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. मैटरनल malnutrition perpetuates child undernutrition in India and creating an intergenerational cycle of poor nutrition status. तो ये फाइंडिंग थी. अगर GHI को देखें तो जो है इंडिकेटर्स इसमें 3 डायमेंशन में 4 इंडिकेटर्स होते हैं. पहले 1/3 है चाइल्ड अंडर नरिशमेंट का और मोर्टेलिटी का, और 1616 है चाइल्ड स्टैंडिंग एंड वेस्टिंग का. तो अंडर नरिशमेंट है, इट मेजर द इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक अमंग पॉपुलेशन. चाइल्ड स्टंटिंग है, इट मीन्स इंडिकेटेड लो हाइट फॉर एज है. स्टंटिंग रिफ्लेक्ट्स
क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग जो है ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है। इट मीन्स लो वेट फॉर हाइट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रिफ्लेक्ट डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। एंड ये सारे जोड़ के फिर इंडेक्स निकालते हैं। इंडेक्स का स्कोर अगर 9.9 से कम रहता है, उसके बराबर 10 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे लो हंगर है। वहाँ पे 10 से 20 के बीच में रहेगा तो मॉडरेट है, 20 से 35 में सीरियस है, 35 से 50 में अलार्मिंग होगा और मोर देन 50 एक्सट्रीमली अलार्मिंग। और द इनिशिएटिव टेकन फॉर टैकलिंग द हंगर्स इन इंडिया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू 80 करोड़ पीपल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो रजिस्टर्ड वुमेन फॉर प्रोवाइडेड 5,000 ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेज सपोर्ट एंड न्यूट्रिशनल फूड। एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 है प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू ब्रिज गैप बिटवीन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एंड एवरेज डेली इंटेक्स। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSC 2023 रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू फूड एज ए स्टैट्यूटरी राइट। पोषण अभियान में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है एंड ईट राइट मूवमेंट है। इनिशिएटिव टेकन टू टैकलिंग ग्लोबल हंगर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है तो फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश 1961। इट्स मिशन इज टू कॉम्बैट हंगर वर्ल्ड वाइड बाय प्रोवाइडिंग फूड एड, प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी एंड एनहांसिंग न्यूट्रिशन। रोल ऑफ यूएन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और SDG 2 सबका जो है रोल है जो कम करने में। फिर रोम डिक्लेरेशन ऑन न्यूट्रिशन है, डिक्लेरेशन कमिट्स कंट्रीज टू इरेडिकेट हंगर एंड प्रिवेंट ऑल टाइप फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड, पर्टिकुलरली अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, एनीमिया इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जीरो हंगर चैलेंज क्या होता है तो ये इनिशिएटिव ऑफ यूएन सिक्योरिटी जनरल है दैट इनवाइट्स कंट्रीज टू वर्क टुगेदर टू फ्यूचर where everyone has access to adequate nutrition। and related न्यूज़ में ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हेल्थ एंड हंगर एंड पॉवर्टी है। तो ये हंगर पॉवर्टी के खिलाफ जो अलायंस बनाए हैं ये लॉन्च हुआ था G20 लीडर समिट में 2014 में ब्राज़ील में। इट एम टू प्रमोट एक्सेलरेट एफर्ट टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी sustainable development goals SDG 1 and 2 while reducing the inequality of SDG 10। and though its policy basket जो है इसमें various policy instruments it acts as a neutral facilitator in building partnership and mobilizing financial knowledge sources to implement these policies instruments। the alliance calls to action for 3 pillars। national pillar होता है, financial pillar होता है, knowledge एंड दी मेंबर में 91 कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है, 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके मेंबर है। क्लियर हो गया ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। State of food security organization, the state of food security organization in the world is 2024 was released by high specialized agency of the year, FAO, International Fund for Agricultural Development, and UNICEF, WHO, World Food Program, and WHO. The state of food security organization in the world report 2024, the theme of the report focuses on the financing to end hunger, food insecurity, and malnutrition. It's fun. And they put forward a new definition of financing for food security organization refers to the public and private financial resources, both domestic and foreign, and directed towards eradicating hunger, food security, and all forms of malnutrition. These aims at the availability, access, utilization, and stability of nutrition and safe food, along with extending the resilience of healthy food and the food security nutrition. The world is far off track to achieve sustainable development 2.0 hunger. 1
people faced hunger globally in 2023. The Global Network Against Food Crisis. So, the Global Network Against Food Crisis launched a global report on food crisis, which is produced only by the Food Security Information Network. क्या है मुझे नहीं पढ़ना, ग्लोबल नेटवर्क का फोod crisis now. Food waste report renders the UNEP and WRP waste episodes action plan launched the food waste index. Report 2024. The food waste index tracks global and nutrition definition of food and under any individual part waste at scale and consumer household and food service. This supports the goal of the indicator of the SDG 2.3, which is achieved that we should happy. The SDG 2.3.1 is food loss index. This is food losses along production and supply chain. Post harvest. Food and agriculture organization is custodian of food and loss index. And section 2.3.1 is food waste index has per capita global food waste is at retail and consumer level. The finding household across all continent wasted over 1 billion meals a day in 2022. And the food waste generates estimated 15% of the global greenhouse gas emissions. National Quality Assurance Standard. Health they have launched and the National Quality Assessment Health Assessment Standard. Assessment of stock food. ये पता नहीं क्या है, इसे पढ़ने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही. तुम्हें पढ़ना है? नहीं ठीक है बस. दोनों में नहीं पढ़ा, तीन और ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. ठीक बस, ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज़ है, कल से करते हैं. कल करेंगे. हाँ हाँ.